जरा सोचो क्या होगा अगर हर एक चलने वाली चीज आपको स्लो मोशन में दिखे। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को दिखाया जाता है। वहाँ एक यंग वर्कर को देखते हैं जो बंद कमरे में धूप का चश्मा पहनकर बैठा है। तभी कैमरे में दो चोर को भागते हुए देखकर अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हैं और वो तुरंत पुलिस को बुला लेता है। ऑफिस में हर कोई इन चोरों को ट्रैक कर रहा था, लेकिन वो चोर जल्द ही सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। तभी जंग बू उन्हें एक क्लिप दिखाता है और पता चलता है कि दोनों चोर एक गली में छुपे हुए थे। उसकी मदद से पुलिस उन चोरों को पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों की प्रॉब्लम थी कि वो हर चीज को स्लो मोशन में देख सकता था, इसलिए वह चोरों को भागते हुए देख लिया था। अब सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है, जहाँ जंग बू क्लास 5 का स्टूडेंट है और अपनी दोस्त बोंग सुमी के साथ एक दौड़ में हिस्सा लेता है। वहीं से जंग बू को स्लो मोशन में दिखाई देना शुरू हुआ था। जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है तो उन्हें डॉक्टर सियोक के पास लेकर जाते हैं। वो आंखों को चेक करके बताते हैं कि उसकी आंखों को एक रेयर बीमारी है, जिसके कारण वो चलती हुई चीजों को इतनी बारीकी से देख सकता है जैसे कि वो दुनिया को स्लो मोशन में देख रहा है। ये साबित करने के लिए डॉक्टर एक बेसबॉल को तेजी से जैंग की तरफ फेंकता है, जिसे वो आसानी से कैच कर लेता है और उसे हर वक्त धूप का चश्मा पहनने को कहता है। जैंग की इस बीमारी का पता चलने के बाद उसके पिता पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं ताकि वो जैंग के आंखों की अच्छे से इलाज कर सके। जैंग के लिए ये बीमारी आशीर्वाद और श्राप दोनों है। जहाँ उसे स्लो मोशन में उड़ते हुए लड़कियों के स्कर्ट देखकर मजा आता था, तो वहीं काला चश्मा पहनने की वजह से स्कूल में बच्चे परेशान करते थे। सुमी उसकी एकलौती दोस्त थी जिससे वो प्यार करने लगा था। सुमी जैंग का दोस्त है, इसलिए लोग उसे भी तंग करने लगे थे, इसलिए मजबूरन उसे जैंग का साथ छोड़ना पड़ता है और अब उसका कोई भी दोस्त नहीं बनता। अब वह घर में बैठकर टीवी देखने लगता है और सुपर हीरो वाली नाटक देखने की लत लग जाती है। उसके पिता पैसे बचाने के लिए छुट्टियों में भी घर नहीं आता और कई साल गुजर गए, पर एक दिन अचानक काम करते हुए एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उनके मौत के बाद जैंग के लाइफ में दूसरा कोई मर्द नहीं बचा था। तब उसे डॉक्टर सियोक की याद आती है और उनसे मिलने जाता है। वो घर से बाहर निकलकर पैसे कमाकर अपने घर वाले की मदद करने की सलाह देते हैं, इसलिए जैंग सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। वो खुद से बातें करता है कि उसे लोगों को स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उसे उन ड्रामा का याद आ जाता है जिसे वो बचपन में देखा करता था। एक दिन उसका कलीग बियंगसू उनके बॉस से जैंग के बिहेवियर के बारे में बात करता है कि जैंग बहुत चुपचाप रहता है और किसी से बात नहीं करता। वो अपने बॉस से वादा करता है कि मैं जैंग का ख्याल रखूंगा, क्योंकि वह एक टैलेंटेड लड़का है। अगले दिन से वो जैंग के पास बैठने लगता है और काम के दौरान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग उसके सभी सवालों का जवाब सर हिलाकर देता है और मुंह से कुछ भी नहीं बोलता। वह जैंग से पूछता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। इस सवाल से जैंग को सुमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन उसे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। सुमी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, पर पैसे नहीं होने की वजह से उसका कर्जदार उससे झगड़ता है और सुमी से कहता है कि अपना घर बेचकर उसका कर्ज चुका दे। जैंग उसे दूर से देखता है, पर पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उस दिन से वो हर रोज सुमी को कैमरे में देखने लगता है और उसकी डेली रूटीन को याद कर लेता है। सुमी हर रात एक कॉफी शॉप में सोडा पीती है और जैंग भी यही करने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि सुमी रास्ते में पड़े एक बेकार सोफे को देखती है, तो अगले दिन जैंग उसे खींचकर कॉफी शॉप के सामने रख देता है ताकि सुमी उस पर बैठ सके। रात में सुमी की नजर सोफे पर पड़ती है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है और बैठ जाती है। अगले दिन बारिश की वजह से सुमी बस स्टॉप पर फंस जाती है। जैंग उसे मॉनिटर पर देखकर बियोंगसू के साथ मदद के लिए निकल जाता है और ड्रामाज की हीरो की तरह उसके सर पर छाता खोलकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर सुमी उसे लफंगा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों डॉक्टर सियोक से मिलते हैं और सुमी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछते हैं, तो डॉक्टर उसे फ्लावर देने को कहता है। अगले दिन सुमी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने जाना होता है, पर वो लेट हो जाती है। तब वो मैनेजर को कॉल करती है और उसके कहने पर ऑडिशन के लिए रास्ते पर ही गाने लगती है। उसकी बढ़िया गाना सुनकर राह चलते लोग उसे हैरत से देखने लगते हैं। जैंग भी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सुमी का गाना खत्म होते ही जैंग उसे बुके देता है, पर सुमी को ये अच्छा नहीं लगता और कहती है वो इन फूलों की जगह जहर का बॉक्स ज्यादा पसंद करेगी। ये कहकर वो जाने लगती है कि तभी जैंग उसे उसके नाम से पुकारता है और उसके बचपन के दोस्त के रूप में अपना इंट्रोडक्शन करता है, पर वो कहती है कि उसका नाम बोंग सुमी नहीं, वो सुमी है। और इस तरह जैंग को पता चलता है कि उसने गलत लड़की का पीछा किया है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अब उससे प्यार करने लगा था। शाम को सुमी शॉपिंग करके आ रही थी और रास्ते में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैंग को देखकर उसे अपना राशन बैग उठवाती है। जैंग जाने लगता है तो सुमी पूछती है कि तुम बोंग सुमी को क्यों ढूंढ रहे हो, तो उसे कहता है कि वो उसे बचपन से चाहता है। दूसरे दिन मॉनिटर पर सुमी को किसी से फोन पर बात करते हुए देखता है। फोन में उसे बताता है कि वो म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर खुशी से नाचने लगती है। उस रात सुमी एक छोटे से रेस्टोरेंट में जश्न मनाने जाती है। तब वो जैंग को बाहर खड़ा देखकर उसे अंदर बुला लेती है। दोनों आपस में बातें करते हैं और
गाने का प्रैक्टिस करती है और जैंग भी सबको अपना टैलेंट दिखाता है। रात को काम से लौटते वक्त सुमी जैंग को देखती है कि वो उसका इंतजार कर रहा है। दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में पता चलता है कि जैंग सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है और सारा दिन लोगों को देख सकता है। फिर दोनों उस कॉफी शॉप के सामने रुकती है जिसे सुमी अक्सर देखा करती थी। सुमी उसे बताती है कि कैफे का ओनर उसका क्रश है और ये भी कहती है कि उसके पास शानदार कार है। जैंग को जलन होती है और कैफे ओनर को घूरते रहता है। सुमी को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार में घुमाने ले जाने का फैसला करता है और अपने ऑफिस में सबसे पूछता है कि किसी के पास कार है कि थोड़ी देर के लिए उसे भाड़े पर दे दे ताकि वो उसमें सुमी को घुमा सके। पर बदकिस्मती से किसी के पास कार नहीं होती है। अगले दिन घर लौटते वक्त सुमी को उसका कर्जदार मिल जाता है। वो उस पर चिल्लाती और धमकाती है कि उसने उसका पैसा नहीं लौटाया तो उसे चोट भी पहुंचा सकती है। लेकिन जैंग और बियोंग सही टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। जब जैंग वापस काम पर आता है तो सुमी कैमरे के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए थैंक यू कहती है, क्योंकि उसे पता था कि जैंग उसे देख रहा है। शाम को दोनों एक पार्क में मिलते हैं और बातों बातों में जैंग सुमी से पूछता है कि अगर उसे कार मिल जाए तो क्या करेगी, जिस पर वो कहती है कार में बैठकर रोज समंदर के किनारे जाया करेगी। जैंग को कार नहीं मिलने पर रोज लोकल बस में ट्रैवल करके बस के ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। जैंग रात को बस के ड्राइवर को अकेले बेसबॉल खेलते देखकर उसके पास जाता है और अपनी दिल की बात बताता है और हेल्प मांगता है और ड्राइवर भी मान जाता है। अगले दिन बस ड्राइवर बियोंग और जैंग सुमी को बस स्टॉप से पिक करके सी दिखाने जाते हैं। इसके लिए उन्हें बुसान जाना था, पर रास्ते में बॉर्डर पुलिस उन्हें रोक देते हैं और उस लोकल बस को दूसरे शहर में इंटर करने से रोक देते हैं। सुमी गुस्से में पुलिस वाले से लड़ने लगती है, पर बियोंग उसे शांत करता है और उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और सी देखे बिना घर वापस लौटना पड़ता है। इधर जैंग का बॉस सबको बताता है कि औरतों को उठाने का केसेस बढ़ रहे हैं और उन्हें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। उसी समय जैंग सुमी को मॉनिटर में देखता है, पर तुरंत वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो डर जाता है और भागकर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सुमी ने उसके साथ मजाक किया था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जैंग उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। इसके बाद सुमी उसके चश्मे को हटाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जैंग उसे घर छोड़ने जाता है और सुमी उसे अंदर आने को कहती है, पर वो देखती है कि कर्जदार आए हुए थे और उन्होंने उसकी सारे चीजें बिखेर दिए थे और पैसे के लिए धमकाते हैं। शोर सुनकर जैंग उसे बचाने आता है, पर उसकी आंखें धुंधला जाती है और गिर जाता है। उन लोगों के जाने के बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। सामान को समेटते हुए जैंग को सुमी की वो ड्राइंग्स मिलते हैं जो अपने स्कूल ड्रेस में सुमी के लिए बनाए थे। तब सुमी जैंग को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि जैंग उसे उसके बचपन वाले रूप में पहचाने, इसलिए उसने जैंग से अपनी असलियत छुपाई थी। जैंग खामोश रहता है जबकि सुमी मुस्कुराते हुए पेंटिंग्स को देखती रहती है। अगले दिन जैंग डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बीमारी और बढ़ गई है और उसकी आंखें जल्द ही पूरी तरह खराब हो जाएगी। जैंग जान चुका था कि वो अंधा हो जाएगा, इसलिए जहाँ भी जाता स्टेप काउंट्स कर लेता था ताकि पूरी तरह अंधा होने पर भी उसे दिक्कत ना हो। सुमी कर्जों से परेशान होकर अपना घर बेचकर सारा कर्ज चुका देती है, पर रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। जैंग सुमी को अपने सामानों के एक बॉक्स के साथ एक दुकानदार के साथ बात करते हुए देखता है कि तभी उसके साथ काम करने वाली लेडी को उसी एरिया में एक कार को चक्कर काटते हुए देखकर उसे शक होता है। वो करीब से उस कार के नंबर प्लेट को देखती है और नोटिस करती है कि वो कार एक भागे हुए किडनैपर की है। वो फौरन अपने बॉस को खबर करती है और तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तभी कार सबकी नजरों से गायब हो जाती है और सुमी भी जैंग की नजरों से ओझल हो जाता है और वो उसे बचाने के लिए साइकिल लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाती है और उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है, जिससे वो गिर जाता है। बियोंग कैमरे में ये सब देखकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उधर एक अनजान आदमी सुमी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कहीं ले जाता इससे पहले जैंग उनकी तरफ दौड़ने लगता है। इसी बीच किडनैपर भाग जाता है और जैंग एक बस से टकराते टकराते बच जाता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और सुमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जैंग अकेला रह जाता है। तभी बियोंग उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। जैंग अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और आंखें खराब होने पर दुखी होकर रोने लगता है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमी अपनी लाइफ में बिजी होकर जैंग से कांटेक्ट नहीं करती। जब भी उसे जैंग की याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमरा को देखने लगती है। कुछ दिन बाद उसे जैंग उसके फेवरेट कॉफी शॉप में दिखाई देता है। वो खुश होकर उसके पास जाकर हाथ हिलाती है, पर जैंग को वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरे तरफ जाते देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो उसका पीछा करती है और फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ एक आर्ट गैलरी थी। अंदर जाने पर वो देखती है कि पूरी गैलरी जैंग के द्वारा बनाए गए सुमी की पेंटिंग से भरी पड़ी थी। तभी जैंग को अकेले यह कहते हुए दिखाया जाता है कि भले ही उसकी आंखें खराब हो गई है, पर आज भी सुमी उसे याद है। अगले दिन सुमी फिर से जैंग का पीछा करती है। तब जैंग पूछता है वो कहाँ जाना चाहती है, तो सुमी समझ जाती है कि जैंग उसे अभी भी महसूस कर सकता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यहीं पर यह मूवी